देखिए ब्रेकिंग न्यूज आपको दें। सुप्रीम कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट का मामला नैब को भेज दिया है। अदालत ने नैब को 2 माह में तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया है। अब तक की अहम खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट का मामला नैब को भेज दिया है और नैब 2 माह में तहकीकात मुकम्मल करे। इस वक्त लतीफ खोसा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अदालत का कहना है कि नैब चाहे तो इन दोनों शख्सियात को अलग से समन जारी कर सकते हैं। मुराद अली शाह और बिलावल का नाम ECL और JIT से निकाल दिया जाए। अदालत ने कहा है कि JIT अपना काम जारी रखे और तहकीकात मुकम्मल करे। नैब 2 माह में तहकीकात मुकम्मल करे। सुप्रीम कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट्स का मामला नैब को भेज दिया है। इतलात ये आ रही है कि अदालत का कहना है कि नैब चाहे तो इन दोनों शख्सियात को अलग से समन जारी कर सकती है। JIT के जो अख्तियार भी नहीं था, लेकिन उन्होंने 172 लोगों के नाम भेज दिए जो हुकूमत पाकिस्तान ने, काबीना ने बग़ैर उस पर गौर व ख़ौज़ किए उन्होंने अंगूठा लगाकर 172 लोगों के नाम रख दिए, जिसमें 132 बिजनेसमैन थे कराची के। आप अंदाज़ा कीजिएगा कि बिजनेसमैन जिनका इंटरनेशनल एक जो है ताल्लुक़ होता है, जो पाकिस्तान के लिए मईशत का ममद मुआवन होते हैं, वो तातल का शिकार बन गया। नतीजतन जो ब्यूरोक्रेट्स थे जिनके नाम भी ECL में आए, वो भी ज़ाहिर है उसका भी खबर सारे पाकिस्तान में गई और ब्यूरोक्रेट्स ने कलम उठाना ही बंद कर दिया। तो और सियासी एनहिलेशन इस हुकूमत ने जो है शुरू कर दी कि इसकी आड़ में उन्होंने सियासी जमात के सारे जो है सरबराहान को टारगेट कर दिया, ताकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी जो चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिन पर ये इल्ज़ाम कि वो उस कंपनी में जब 1 साल के थे और उनका 25% उसमें जो है हिस्सा आ गया, उसको भी, और दूसरा ट्रांजैक्शन 6 साल के थे जो बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी तकारीर में बार बार कहा। और ये बात जब तकाबल कराई और फिर इसीलिए मैंने अर्ज़ किया कि देखिए, जहाँ आपने जमहूरियत को जो है कायम और दायम रखने और उसके तसलसल में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया और सियासतदानों ने भी, जिसके नतीजे में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इसका तुर्रा इम्तियाज़ जाता है कि तसलसल से इंतकाल इक़्तिदार तीसरी मरतबा मुमकिन हो पाया। तो ये इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी एक रोल अदा किया। और आपने जो जमहूरियत के, जहाँ आप आइन के ज़ामिन है तहफ़्फ़ुज़ करने के, वहाँ आपने जमहूरियत को भी तक़वियत दी है। तो आज जिस नहज पर लेकर आ गए हैं, अगर पॉलिटिकल पार्टीज़, 2 बड़ी पार्टियों को भी इस तरह से मुनहदम किया जाता है, तो ये सियासी जो एक बहरान भी इस मुल्क में पैदा हो गया। सिंगल पार्टी अगर बनाना मकसूद है तो फिर मैंने कहा जी, आपने कहा था कि अगर गवर्नर राज इस तरह वो चढ़ दौड़े, इस ऑर्डर के बाद 172 ये JIT के बाद वो चढ़ दौड़े सिंध पर कब्जा करने के लिए हुकूमत, और ये भी इसी कार्रवाई प्रोसीडिंग्स के नतीजे में हुआ। तो फिर आपकी ऑब्जर्वेशन की वजह से कि अगर जो है सिंध में गवर्नर राज रूल लगाया गया तो 1 मिनट में इसे बाहर फेंका जाएगा, उससे वो माने हुए, वरना उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को टास्क सौंपा गया था जिन्होंने वो मनसूख कर दिया अपना दौरा। तो आपने जहां इतना किया है, अब खुदारा इसको ये भी इंश्योर कीजिएगा कि जमहूरियत का तसलसल हो, रूल ऑफ लॉ हो, आइन की पासदारी जो है उस पर अमलदारी होनी चाहिए। तो चीफ जस्टिस साहब ने आज जो फैसला फाइनल किया है, उसमें उन्होंने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का हुक्म किया है कि नाम न सिर्फ ECL से हटाया जाए, बल्कि JIT की रिपोर्ट में भी अगर उनके ख़िलाफ़ कोई ऑब्जर्वेशंस हैं तो उनको भी जो है उन्होंने कलअदम करार दे दिया। दूसरा, उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर सिंध जो एक आइनी एक ऐसा ओहदा है जो 4 इकाइयों और दूसरे बड़े सूबे का, वफाक का दूसरे बड़े सूबे का वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, अगर उसका नाम भी ECL पर रखा जाता है तो इसका बैनुल अक़वामी हम क्या इमेज दे रहे हैं कि पाकिस्तान में ये कुछ हो रहा है। तो उन्होंने कहा, क्या चीफ मिनिस्टर कभी तसव्वुर भी कर सकता है कि वो अपना ओहदा छोड़ के भाग जाएगा, कि आपको मुयस्सर नहीं आएगा ECL पर नाम रखना, जो क्या ज़ेब देता है। तो उनका भी नाम उन्होंने जो है ECL से बिलफौर हटाने का हुक्म किया है। और जो मैं कर ला फिर, और उन्होंने ये भी कहा है कि उनको बुलाए बिना JIT ने, जहां आपने इतने हज़ारों बकौल आपके शख्सों को आपने शामिल तफ्तीश किया, उनसे इस्तफसार किया, उनकी जो है
پر جو الزامات آتے تھے ان کی انہوں نے وضاحتیں طلب کی. چیف منسٹر کو ایک دفعہ بھی آپ نے بلانے کی زحمت گوارا نہیں کی, نہ ان سے جواب طلبی کی ہے, اور آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے. تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس لیے ان کو بھی جو ہے ازسر نو اگر نیب چاہے گی تو نیب ان کا بھی اگر کوئی ہوگا تو سوال نامہ جواب نامہ جس طرح جواب ہوتے ہیں وہ کرے گی. لیکن اس میں سے جو کچھ ابھی جے آئی ٹی نے کیا ہے, چونکہ بغیر انہیں سنے, بغیر نوٹس دیے, بغیر ان کی وضاحت طلب کیا گیا ہے, لہذا وہ آبزرویشن ان کی حد تک بھی کارآمد نہیں ہوں گی. اور تیسرا انہوں نے حکم دیا کہ یہ نیب کو ریفر کیے جاتے ہیں. نیب 2 مہینے کے اندر اپنی جو ہے قانون کے مطابق اپنی جو انویسٹیگیشن کرے اور انویسٹیگیشن کر کے اپنا مکمل کرے. جے آئی ٹی ان کی معاونت میں ہوگی. اگر نیب تصور کرے گی, چاہے گی, تو جے آئی ٹی سے جو معاونت ہوگی وہ اس تفتیش کے بارے میں لے گی. لیکن ظاہر ہے چونکہ نیب ایک نیشنل اکاؤنٹیبلٹی جو آرڈیننس کے تحت کام کرتی ہے, اس کے میکنزم جو ہے رول آف لا جو ہے ڈیو پروسیس آف لا کے مطابق چلے گا. اگر وہ سمجھیں گے کہ ان میں جان ہے اور کس کے خلاف کرنا ہے, تو پھر وہ ریفرنس جو ہے وہ چیئرمین نیب کے توسط سے عدالت میں بھیجے. نہیں دیکھیں انہوں نے صاف کہا ہے کہ ہم کوئی آبزرویشن نہیں دیں گے جو کسی کے فریق کے حقوق کو متاثر کرے. یہ ان کی لاؤڈ تھنکنگ ضرور تھی کہ آخر اتنا کچھ جو ہے ہم کیسے اس پر آنکھیں اپنی بند کر سکتے ہیں, مگر انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم کوئی ایسی آبزرویشن نہیں دیں گے فیصلے میں جو کسی فریق کو متاثر کرے. قانون کے مطابق نیب اپنا انڈیپینڈنٹلی اپنی انویسٹیگیشنز کرے, اور عدالتیں اگر چالان جاتا ہے تو پھر اپنا قانون کے مطابق فیصلہ کریں. دیکھیے ہماری مطمئن کی بات نہیں, دیکھیں ہمارے خوش ہونے یا مطمئن ہونے کی بات نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ ہم بے گناہ ہیں, اور ہم نے آج فاروق نائک صاحب نے یہ کہا کہ ہمارے خلاف کوئی براہ راست یعنی ڈائریکٹ کوئی ایویڈنس ہمارے خلاف نہیں ہے, مفروضوں پر مبنی ہے یہ رپورٹ. انہوں نے کہا ہم ان چیزوں میں نہیں جاتے, یہ چیزیں جو ہے آپ عدالتوں نیب کے لیے اور عدالتوں کے لیے چھوڑتے ہیں تاکہ وہ اس پر اپنی جو ہے فیصلہ دیں, رائے دیں. دیکھیں جو نیب نے جو جے آئی ٹی نے خود لکھا ہے, خود جو ان کی تجویز ہے وہ یہ 16 ہی کے بارے میں ساری 16 ہی کے بارے میں جے آئی ٹی نے خود لکھا ہے کہ یہ نیب ان کی مزید تفتیش کرے اور تفتیش کرنے کے بعد اپنا جو ہے لائحہ عمل دے. اور ظاہر ہے کہ چونکہ نیب کا قانون ایک کوڈیفائڈ لا ہے اور ہم کوئی کامن لا کنٹری نہیں ہے, اس لیے چیف جسٹس صاحب نے اس چیز سے اعتراض کیا. انہوں نے کہا یہ صرف تفتیشی یہ رپورٹ ہے, اس کی اس سے علاوہ اور کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ نہ صحیفہ آسمانی ہے, نہ ہم اسے کوئی مستند اس پر کوئی اسٹیمپ لگا رہے ہیں. تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ اب نیب کا طریقہ یہ ہے کہ نیب اس کو ایک جو ہے رپورٹ سمجھے گی, اطلاعی رپورٹ سمجھے گی. انویسٹیگیشن آگے نیب کرے گی اب اپنا انڈیپینڈنٹلی. وہ نیب اس کو بیس بنائے گی, نہ بنائے ان کی مرضی ہے, ثواب دید ہے. اور اس کو سامنے رکھ کے ایک اس کے بعد وہ تفتیش کرے گی. تو یہ آگے اس طرح مرحلہ ہے. جی ہاں نیب بالکل کہہ سکتی ہے. دیکھیں نا, کیونکہ اگر مفروضوں پر مبنی ہے اور شہادت نہیں آتی, نیب اسی طرح کہے گی جس طرح ایف آئی اے نے کہا ہے کہ اظہر خان کے خلاف ان کے کیسز نہیں بنتے.
लतीफ खोसा सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने अदालत को बताया कि इस केस की वजह से मुल्क बुहरान में आ गया। तहकीकात में सुस्ती पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया था। सियासी जमातों के रहनुमाओं के नाम ईसीएल में डाल कर गलत किया। उन्होंने कहा कि हमारी मईशत भी इस केस की वजह से मुतासिर हुई। 132 बिजनेसमैन के नाम भी ईसीएल में डाल दिए गए। लतीफ खोसा सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि दोनों शख्सियात के नाम निकालने का हुक्म दिया है। दोनों शख्सियात बिलावल भुट्टो जरदारी और इसके साथ साथ मुराद अली शाह, इन दोनों के नाम ईसीएल और जेआईटी से निकालने का हुक्म अदालत ने दिया है। और लतीफ खोसा ने मजीद कहा कि हमने अदालत को बताया कि इस केस की वजह से मुल्क बुहरान में आया। तहकीकात में सुस्ती पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया और अब तक की अहम खबर यह आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट्स का मामला नैब को भेज दिया है। अदालत ने नैब को 2 माह में तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म दिया है। अदालत ने कहा है कि जेआईटी अपना काम जारी रखे और तहकीकात मुकम्मल करे।